Hello students, today we'll start the chapter number 5. Again part 2. Part 2, chapter number 5, differentiation. Chapter 5, differentiation. Now we'll discuss the कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर्स में कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो किसी भी टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी नो वेरी वेल, मीन्स स्टडीड द फंक्शन इन स्टैंडर्ड 11। इन स्टैंडर्ड 11 वी स्टडीड, सी इज द लेक्चर नंबर 1, standard number 11, fx means for the given function fx is the function है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, फिर बट डिफ्रेंशिएशन क्या है वो डिस्कस करें तो उससे पहले मीन्स एक बार fx इज इक्वल टू 5x plus 3. Here the function we can say is the y is the function, or fx is the functions at fx plus 3. The one variable is a y and the second variable x, or we studied in the correlation or regression that x is called a independent variable. And the variable y is called dependent variable. So suppose we take the x is equal to 2, it means the dependent variable x is equal to 2, we get the value of independent variable by substitute x is equal to 2 in the given function, y is equal to 5 into 2 plus 3. So 5 to the 10 plus 3 is equal to 13. So we can say for x is equal to 2, the value of y is equal to 13. Simply we can find the value of a independent variable for the given functions. But in differentiations, so differentiation is a technique which is used for analyzing. Differentiation is a technique which is used for analyzing the way in which function fx changes and how much does it change with change in the value of x, यानी x की वैल्यू में कितना चेंजेस हो रहा है और हमारे फंक्शन fx यानी कि वैल्यू y में कितना चेंजेस हो रहा है वो चेक करना है। तो वो टेक्निक्स मीन्स कहाँ पे है, मीन्स वो डिफ्रेंशिएशन में। वी हैव फंक्शंस लाइक द प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शंस, प्रॉफिट फंक्शंस एटसेट्रा, एंड इफ it is often important to know how rapidly this function changes with respect to changes in a प्रोड्यूस्ड यूनिट और अ सोल्ड यूनिट, यानी कि प्रोड्यूस्ड यूनिट के साथ वो फंक्शन कितना चेंजेस हो रहा है वो चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इक्वेशन से, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। हमने आगे लिमिट में किया है, वी नो वेरी वेल कि फॉर एग्जांपल के टेबुलेशन मेथड से जैसे कर रहे थे वो एक समझना है कि यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मीन्स यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में है उसी को कंसीडर करेंगे। तो
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² plus 3. Now we know the suppose means यहाँ पे भी सेम मैं x इज इक्वल टू 2 लेके और सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 इन फंक्शन, देन 2 इंटू 2² प्लस 3, तो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11. तो फॉर x इज इक्वल टू 2 वी गेट द y इज इक्वल टू 11. Now if we change a small change in the value of a variable x की वैल्यू में हम एक स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द इफेक्ट इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल y. वेरिएबल y पर उसकी क्या इफेक्ट हो रही है और उसमें कितना चेंजेस है वो हमें चेक करना है. सो एज पर टेबुलेशन मेथड में हमने जैसे किया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y यानी कि ये एफ एक्स है. मीन्स अब समझ लो कि मीन्स x2 है हमारे पास और उसमें हम स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं यानी कि 2.1 ले रहे हैं. उससे भी मीन्स स्मॉल चेंजेस करेंगे तो 2.01, 2.001, 2.001 ऐसे ये कंटिन्यूअस चलते रहे. और y मीन्स है हमारा आंसर क्या था पहले 11 है, तो मीन्स 2.1 के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे कि 2.1 लेके एक बार. तो फर्स्ट मैं तुम्हें यहाँ पे आंसर करवा रहा हूँ. टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3. अब मीन्स हमें f 2.1 लेके करना है, तो 2 इंटू 2.1 होल स्क्वायर प्लस 3, सो 2 इंटू 4.41 होगा प्लस 3, 8.82 प्लस 3, तो आंसर हुआ 11.82. तो सेम वे f 2.01 ले लो तो सिंपली 11.08 होने वाला है यानी 11.082 होगा. मीन्स ये आंसर ये हो रहा है तुम्हारा 2 इंटू 2.01 होल स्क्वायर प्लस 3, तो 2 इंटू 4.0401 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 टू जा 8.0802 प्लस 3, तो 11.0802. इन शॉर्ट ये 11.08 हो रहा है, बट रिकॉर्ड कर सकते हैं मीन्स 2 डिजिट या 3 डिजिट तक. ऐसे आगे मीन्स चेक करेंगे तो 008 फिर 008 ऐसे मीन्स इंक्रीज होने वाला है. तो यहाँ पे मैं आंसर लिख सकता हूँ कि फर्स्ट तुम्हारा 2.1 है, उसके लिए एफ एक्स फॉर द वेरिएबल एक्स, द वाई इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 11.82. फिर यहाँ पे है 11.0802, फिर 11.008002 होने वाला है, बट यहाँ तक ओके है 008 तक. फिर 11.0008 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है. तो अब एक चीज़ हमें देखनी है कि हमने x में कितना चेंजेस किया है. तो द चेंजेस अ स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल x वी डिनोटेड बाय डेल्टा x. स्मॉल चेंज है इसके लिए हम मीन्स डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहे हैं. डेल्टा x इट मीन्स स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. समझ लो कि ये सभी में मैं 2 ले रहा हूँ अभी, तो 2 और 2.1 एग्जैक्ट वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 2 है. मैंने उसमें स्मॉल चेंजेस करके 2.1 किया, तो वो चेंजेस कितना हुआ 0.1. यहाँ पे वो चेंजेस क्या है 0.01. ये चेंजेस क्या हुआ 0.001, 0.0001 ऐसे कंटिन्यू चलने वाला है. तो इन शॉर्ट हम चेक कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस है इन शॉर्ट कहाँ पे जा रहा है टेंड्स टू 0. तो वी कैन से इधर लास्ट डेल्टा x टेंड्स टू 0. डेल्टा x की वैल्यू यानी जो चेंजेस है वो कहाँ पे जा रहा है टेंड्स टू 0. नॉट एग्जैक्ट 0 नहीं है बट इट्स अप्रोच इज टू 0. एंड द सेम वे जो हमारे फंक्शंस की वैल्यू थी वो तुम समझ लो, तो वो कितनी है 11 था, और उसमें जो चेंजेस आ रहा है उसको हम डेल्टा y यानी स्मॉल चेंजेस, तो 11 माइनस 11 पॉइंट या 11.82 ये दोनों का चेंजेस आ रहा है 0.82. फिर ये चेंजेस आया 0.08, 0.008, 0.0008 ऐसे कंटिन्यू. ये भी मीन्स हम देख सकते हैं कि आंसर किसको अप्रोच कर रहा है डेल्टा
y टेंड्स टू 0 ऑल्सो। तो ये दोनों वैल्यू मीन्स यानी कि जो चेंजेस है वो चेंजेस मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली टेंड्स टू 0 की साइड पर जा रहा है। बट ये दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि मीन्स वी डिनोट द इंक्रीज x बाय डेल्टा x, वी डिनोट द इंक्रीज x बाय डेल्टा x। हमने जो इंक्रीज किया है या डिक्रीज यानी वैल्यू में जो चेंजेस है वो हमने डेल्टा x से मेंशन किया है। एंड द इंक्रीज इन y इज डिनोटेड बाय डेल्टा y, यानी कि जो चेंजेस जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है एक्चुअल वैल्यू से वो हमने डेल्टा y से लिखा है। तो द रेशियो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज टर्म्स एज अ इंक्रीमेंट्री रेशियो। तो डेल्टा x एंड डेल्टा y यानी दोनों का रेशियो निकालेंगे, जैसे कि डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट्री रेशियो। ये हमारा कैसा रेशियो है? इंक्रीमेंट्री रेशियो है। दोनों की वैल्यू में जो इंक्रीज हुई वो इंक्रीज का हमने रेशियो निकाला है, दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट्री रेशियो। एंड ऑब्जर्व द इंक्रीमेंट्री रेशियो फॉर द अबव वैल्यूज ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n, यानी उसे हम ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन सभी वैल्यूज़ के लिए। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं फाइनली वो हम चेक करेंगे। तो चेक कर रहे थे मीन्स दोनों का रेशियो निकाल के वैल्यूज़ का। अब ये यहाँ पे ही है डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा y। तो वन बाय वन फर्स्ट हमने जो चेंजेस लिया था वो 0.82 आया था और डिवाइड बाय 0.1 है। यहाँ पे तुम चेक करो कि यहाँ पे मीन्स ये चेंजेस कितना हुआ है 0.82 और ये चेंजेस कितना है 0.1। अब ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो अब ये चेक करेंगे कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, कि ये मीन्स क्या मेंशन कर रहा है वो समझ लेना कि द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इन रिस्पेक्ट ऑफ x, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ x का मीनिंग क्या है? x के वेरिएबल में, यानी कि उसकी चेंजेस का जो है उसकी इफेक्ट y पर कितनी है वो चेक करने के लिए। तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 8.2। जैसे 0.0802 डिवाइड बाई 0.01 है तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 8.02। फिर नेक्स्ट 0.008 डिवाइड बाई 0.001 तो आंसर आ रहा है हमारा 8.00, या तो फिर आगे 2 है तो मीन्स ये 002 आ गया। फिर ये 0.00000008 0.00 तो ये होगा 8.000। तो ऐसे ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इन शॉर्ट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं कि भाई डेल्टा वाई अपॉन जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यानी ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है 8 के साइड पर, इट अप्रोचेज टू 8। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है उसमें से स्मॉल चेंजेस किया। एक्स की वैल्यू 2 थी तो हमने 2.1, 2.01, 2.001 चेंजेस किया, और y में मीन्स उसमें चेंज मिला हमें 0.82, 0.0802 हमने मीन्स आगे जो टेबल किया है वो। सो फर्स्ट डेल्टा y, यहाँ पे इम्पोर्टेंट उन्होंने रिजल्ट दिए हुए हैं कि वेरीज, हमने ये ऑब्जर्व किया उससे पता चल रहा है कि डेल्टा y वेरीज, यानी कि डेल्टा y में चेंजेस हो रहे हैं व्हेन डेल्टा x वेरीज, व्हेन डेल्टा x वेरीज। फिर डेल्टा y टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0। The ratio delta y upon delta x tends to 8। यानी ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स रूल्स नहीं है कि डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो और डेल्टा एक्स टेंस टू 0, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंस टू 0, नो। मीन्स यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें 8, आंसर हमारा है, यानी कि टेंस टू 8 आ रहा है।
सो ये हम कह सकते हैं कि मीन्स वो पर्टिकुलर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि मीन्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो है, बट उसका जो रेशियो निकल रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू द कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें, एंड इट्स यहाँ पे मीन्स वो है 8। तो इट नॉट नेसेसरी जीरो के वो जीरो होना वो मीन्स नेसेसरी नहीं है। सो द लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट बाय, अब मीन्स ये समझ लो कि अब लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स is represented by dy upon dx and is called the derivative of y, is called derivative of y with respect to x, with respect to x, ये इम्पोर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू x हो सकता है और भी कोई वेरिएबल है, बट मैक्सिमम हमें विथ रिस्पेक्ट टू x वाले ही ये चैप्टर में करना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट, हमने तभी चेक किया कि भाई डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो रहा है, ज़ीरो। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू इज गोइंग और नियरर टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 8 फॉर द गिवन फंक्शन। यानी कि इसी फंक्शन के लिए ये 8 पॉसिबल है, ये चेंजेस होने वाला है, ये हर बार फिक्स नहीं है, बट ये चीज़ हमें समझनी है अच्छे से कि जब भी हम यानी कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, वो फिक्स है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एनी इन्फिनिट नंबर, मीन सॉरी एनी फाइनाइट नंबर एक हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो एक फाइनाइट वैल्यू है वो हमें मिलने वाली। तो ये मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिट का, उसकी डेफिनेशन में चर्चा करेंगे। नाउ द डेफिनेशंस, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, ये दोनों डेफिनेशंस हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। डेफिनेशन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, differentiation and derivative, differentiation and derivative. Now let's understand the differentiation and derivative. Again let's consider a function y is equal to, समझ लो कि y is equal to a function f(x) is given, फंक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बट सपोज y इज इक्वल टू हम ऐसे लेंगे 2x + 3, तो नाउ यस ओके दिस इज द फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x + 3, तो y इज इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है एंड इट्स 2x + 3, ऐसे समझ लो कि एक फंक्शन है। when we take x is equal to a, x is equal to a, that means आगे भी हमने मीन्स अभी मीन्स जो चेक किया है कि भाई फॉर एनी वैल्यू x टेंस टू a, अगेन मीन्स जो बनाया उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने चेक किया फॉर x इज इक्वल टू 2, ये क्या है x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल a इज दी एनी रियल नंबर्स, यहाँ पे कोई एक नंबर है x टेंस टू a है, वो x टेंस टू 2 बोल सकते हैं उसको, तो ये x इज इक्वल टू a एनी नंबर्स। डेफिनेशन से इसलिए पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं लिया है, बट मीन्स उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमारा। यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे कि x इज इक्वल टू a, और ये एक्शन में समझ लेते हैं साइड में कि हमने 2 लिया है, समझना क्योंकि प्रैक्टिकल भी तुम्हें समझ में क्लियर आए। अब मीन्स क्या हो रहा है आगे
when we take x is equal to a, the value of function will be एफ ए, यानी कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, एफ ए, क्योंकि वी पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन अ फंक्शन, इट्स बिकम एफ ए। यहाँ पे तुम देखने जाओ तो मीन्स क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एफ टू इज इक्वल टू, ये हमारे लिए एफ एक्स ही है, तो एफ टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस थ्री, फोर टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन है। तो एफ टू का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे सेवन आ रहा है। यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू, बस यही हमारा आंसर है, समझ लो कि एफ टू वो हमारा आंसर होगा। तो ये मीन्स यहाँ पे वैल्यू से इजीली समझ में आ रहा है ये एफ ए है। अब समझ लो कि तुम ए वैल्यू में, यानी कि जैसे हमने चेंजेस किया था, ये 2.01 ले रहे हो थोड़ा सा चेंजेस करके, एंड दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो डिफरेंस है, हम जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एच, एच लेके हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस जो बुक में है उसमें जो वर्ड्स है वही मैं तुम्हें थोड़ा वर्ड टू वर्ड थोड़ा ले रहा हूँ, तुम्हारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मेंशन किया है अगेन, when we take x is equal to a, when we take x is equal to a, then fx is equal to or fa, then the function, the value of function becomes fa. When we make a small change and we take x is equal to a plus h, समझ लो कि मीन्स वैल्यू में हमने थोड़ा सा चेंज करके न्यू वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू टेकिंग a प्लस एच, जैसे 2 लिया था, समझ लो यहाँ पे x इज इक्वल टू तुमने 2 लिया है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2.01 ले रहे हो, या फिर 2.1, पहले चलो 2.1 कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों में मीन्स डिफरेंस हमने आगे भी देखा है कि दोनों का डिफरेंस हमारे लिए क्या था, डेल्टा x था। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ये ए कट हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, एच। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि यहाँ पे आंसर होने वाला है एफ ए प्लस एच। फिर हमने ये दोनों, यानी कि जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है, वो फंक्शनल वैल्यू का मीन्स आंसर डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। दोनों की जो फंक्शनल वैल्यू है और जो फंक्शन का यानी कि जो वैल्यू मिल रही है फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस, और ये उसके डोमेन मीन्स आगे मेंशन किया है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये दोनों का जो डिफरेंस है इट्स h। A small value, or we can say is a change in the value of variable, a small change in value of variable x, x2 मैंने a plus h कंसिडर किया है। Now to find the derivative or to check the ratio, आगे हमने चेक किया था जैसे डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, तो ये भी सेम है, ये डेल्टा x है, तो दैट्स f a plus h minus f a, and it's a small change in the value of a functions or the change in a value of a variable, it's denoted by delta y and we can say it's a h। तो ये दोनों के बीच में जो रेशियो निकल रहा है, ये दोनों का जो रेशियो है, if there is the change in n h in the value of a, then the relative changes in the functional will be relative changes, that's a, ये दोनों के बीच में जो रेशियो है, तो यहाँ पे मीन्स वी कैन से इट्स लिमिटेड, मीन्स यहाँ पे मेंशन करना है तो कर सकते हैं। वेरी स्मॉल, इफ h इज मेड वेरी स्मॉल, देन द लिमिट ऑफ दिस रिलेटिव चेंजेस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे समझ लो कि तुमने एक ही वैल्यू में स्मॉल चेंजेस किया है। इफ देर इज अ चेंज ऑफ h, if there is a change of h in value of a, in value of a, then the relative changes in the relative changes in the
the function will be f a plus relative change is f a plus h minus f a divided by h if h is made, if h is made very small, if h is made very small यानी कि जो चेंजेस हो रहा है h क्या है small, then the limit of this relative change, the limit of this relative change is called derivative of x, derivative of x, derivative of fx with respect to x, with रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मीन्स वो चेंजेस हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स एज इज इक्वल टू ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, तो दैट्स अ वेरी सिंपल। अब डेफिनेशंस हम चेक करने जाएंगे तो सिंपली मीन्स मेंशन किया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशंस में, तो सिंपल उसकी डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस, तो लेट्स f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू r, चेक कर लेते हैं यहाँ पे f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू r, यानी यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है 11th में हमने मीन्स ये फंक्शन वाला चैप्टर किया है अच्छे से, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू r, a इज अ डोमेन एंड r इज द रियल नंबर, इट्स अ को डोमेन फॉर द फंक्शन। नाउ एंड a बिलोंग्स टू r, यानी a जो मीन्स हम चेंजेस करने वाले हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं वो मीन्स r का मेंबर है, एंड a belongs to a and a is an open interval of r, and a is an open interval of r, यानी रियल नंबर का ही मीन्स एक ओपन इंटरवल है। इफ लिमिट h टेंस टू जीरो, अच्छे से पता है स्लोली एंड ग्रेजुअली मीन्स वो क्या हो रहा है, h टेंस टू जीरो, देन f a प्लस h माइनस f a डिवाइड बाय h एग्जिस्ट, ये मीन्स एग्जिस्ट हो रहा है, देन दिस लिमिट ऑफ फंक्शन f, दिस लिमिट ऑफ function, this limit of function f is called derivative at x is equal to a, it is denoted by f dash a, and also it's called a first derivative. The process of obtaining derivative of functions is called differentiation. Now the process of obtaining derivative
is called differentiation. Differentiation is called differentiation, and thus f dash a is equal to limit h tends to 0 f a plus h minus f a divided by h for any value of x. For any value of x of the domain of a, of the domain of a, domain of f, we have f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h, and f dash x is called a derivative of fx with respect to x, यानी x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे। ये समझ लो कि मीन्स ए वैल्यू लेके हम कर रहे थे, यहाँ पे मीन्स कोई एक x वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए ऑफ द डोमेन ऑफ f we have f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h, that's a relative measures है, और कुछ है नहीं typicals, and y is the function of, or we can say y is the function if y is a function of x, y is the function of x, for जैसे कि मीन्स y is equal to 2x plus 3, y is equal to 5x, तो y is the function of x, y is the function of x, then its derivative is denoted by, its derivative is denoted by dy upon dx. सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस, यानी कि डेफिनेशंस के थ्रू हमें मीन्स एक लिमिट डिफ्रेंसिएशन यानी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, और फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। सो आज यहीं पे करेंगे, और जो सम्स है उसके वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।